हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 का बचे हुए तीसरा और चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो हमारा पहले वाला ही है, क्वेश्चन 1 है। इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट रह गए थे। हमने पहला और दूसरा पार्ट सोल्व कर लिया था और आज की क्लास में हम दोनों सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट क्या है हमारा। हमें दर्शाना है कि जो हमारी रेखा है एपी हमें दर्शाना है कि ये कोण ए को भी और कोण डी को भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसमें तो हमने दिखा दिया था कि कोण ए बराबर है कोण बी के, तो ये तो हो गया कि कोण जो हमारी रेखा है एपी वो कोण ए को समद्विभाजित करती है। लेकिन अभी हमें कोण डी को भी दिखाना है कि इसको भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए हमने दिखा दिया था कि त्रिभुज एबीडी सर्वागसम है त्रिभुज एडीसी के। ये वाला एबीडी सर्वागसम है एसीडी के, तो फिर हमारा एंगल ए और एंगल बी बराबर हो गए थे बाय सीपीसीटी, और इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना था। तो इसको लिख लेंगे पहले। एंगल ए बराबर है एंगल बी के, ये आया कहां से, समीकरण 2 से, सॉरी समीकरण 1 से। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, कोण ए बराबर है कोण बी के, जो सीपीसीटी हो गया था, और फिर हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया था। इसका हम यूज यहाँ पे करेंगे। हमने लिखा एंगल ए बराबर है एंगल बी के समीकरण 1 से। ठीक है, एक चीज तो आ गई। अब हमें दर्शाना है कि ये कोण डी को भी समद्विभाजित करता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें त्रिभुज डीबीपी को सर्वागसम सिद्ध करना पड़ेगा डीपीसी के, फिर उससे ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्रूफ हो जाएगा कि जो रेखा एपी है वो कोण डी को भी समद्विभाजित करती है। चलिए अब देखिए, हम चलेंगे त्रिभुज बीडीपी में। त्रिभुज बीडीपी वह त्रिभुज डीपीसी में। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डीबी बराबर है डीसी के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो डीबी बीडी लिख लो, बीडी बराबर है सीडी के। ठीक, ये हमें दिया है। ठीक है, और बीपी को हमने सिद्ध करा था इसके बराबर इस वाले त्रिभुज में, जब हमने ए बीपी को सर्वागसम सिद्ध कर दिया था ए पी सी के, तो बीपी बराबर हो गया था पीसी बाय सीपीसीटी के, और इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया था। तो इसको लिख लेंगे कि बीपी बराबर है पीसी के, बीपी बराबर है पीसी के। ये आया हमारे पास समीकरण 2 से। ठीक है, 2 आ गई। और जो हमारी रेखा है डीपी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, क्योंकि इस वाले में भी आती है और इस वाले में भी। तो डीपी बराबर डीपी होगा, डीपी बराबर डीपी, ये हो गया हमारी उभयनिष्ठ भुजा। तो अब होगा हमारा साइड 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 सर्वागसमता नियम से त्रिभुज बीडीपी सर्वागसम हो गया त्रिभुज डीपीसी के। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। इनको लेट से नाम दे देते हैं हम एम और एन, स्मॉल एम और स्मॉल एन। ठीक है, तो एंगल एम बराबर होगा एंगल एन के। तो यहां पे लिख लेंगे हम एंगल एम बराबर हो गया एंगल एन के बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब यहां पे लिख देंगे हम अतः रेखा जो एपी है कोण ए और कोण डी को दोनों को समद्विभाजित करता है। लिख देंगे बस लाइन को, एपी कोण ए
वे कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। क्लियर? तीसरा पार्ट हमारा सोल्व हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट को। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है। एपी रेखाखंड, जो ये एपी रेखाखंड है हमारा बीसी का लंब समद्विभाजक है। हमें दर्शाना है कि ये जो एपी हमारी रेखा है ये बीसी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें जो हमारा बीपी है वो बीसी के बराबर था, समीकरण 2 में सिद्ध कर दिया था। और हमने अभी अभी डीबीपी और डीपीसी को भी सर्वांग सिद्ध किया है यहां पे। तो ये क्या होगा, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे बाय सीपीसीटी के। हम एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे देंगे। ठीक है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 दोनों बराबर होंगे बाय सीपीसीटी के। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे कि हमने अभी अभी क्या करा, बीडीपी और डीपीसी को हमने भी सर्वांग सिद्ध कर दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये हमारे एंगल 1 और एंगल 2 हमारे बराबर हो गए। ठीक है, और जैसे एक रेखा है बीसी जो रेखा है इस पर बनने वाले कोण का जोड़ कितना होगा 180। हमने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 6 में रेखा और कोण में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिख दो कारण रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर हो गया 180 के। अब देखिए यहाँ पे एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस इसको भी एंगल 1 लिख लेंगे क्योंकि दोनों बराबर है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 1 हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दो आप कारण कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंगल 2 को भी एंगल 1 में चेंज कर दिया। एंगल 1 और एंगल 1 कितना हो गया 2 एंगल 1। ठीक है, और बराबर हो गया 180 डिग्री। एंगल 1 रोक देंगे यहाँ पे 180, 2 गुना में आ जाके भाग में 2 से काट दो 2 नियम 18 और 0 की 0। तो एंगल 1 हमारा आ गया 90 डिग्री का। अब अगर ये 90 डिग्री का आ गया तो ये भी 90 डिग्री का, तो दोनों कोण बराबर है। तो यहां लिख देंगे अतः एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, बीसी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने चारों पार्ट सोल्व कर लिए। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।